गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पाइथन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ से जुपिटर को लॉन्च करेंगे, हमारी फाइल बनी हुई है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का परिचय हम यहाँ देखने वाले हैं, पाइथन में कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो ये पाइथन में प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर नहीं होते, इसके बजाय हम असाइनमेंट इज इक्वल टू और ऑपरेटर प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टेक्सोनॉमी बेसिक ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन शॉर्टकट ऑपरेशन। इसी का शॉर्टकट ऑपरेशन हम देखेंगे, एक्स प्लस इज इक्वल टू वन और एक्स माइनस इज इक्वल टू वन, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म ये है। और हम जब पाइथन में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, तो एक्स प्लस इज इक्वल टू वन करेंगे और एक्स माइनस इज इक्वल टू वन करेंगे। इसी तरह हम लूप में उपयोग देखेंगे, कस्टम स्टेप का उपयोग देखेंगे और फंक्शन आधारित लिस्ट का पर उपयोग देखने वाले हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम इस सब में देखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का परिचय देखते हैं। तो इंक्रीमेंट किसी संख्या वैल्यू को एक या किसी अन्य मान से बढ़ाना। डिक्रीमेंट क्या है? किसी संख्या वैल्यू को एक या किसी अन्य मान से घटाना। पाइथन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की अवधारणाएं क्या है? बेसिक ऑपरेशन। पाइथन में प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर नहीं होते, जिस तरह जैसे सी प्लस प्लस सी और सी प्लस प्लस में होते हैं, उस तरह से पाइथन में नहीं यूज होता है। इसके बजाय हम असाइनमेंट इज इक्वल टू और ऑपरेटर प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने लिया x इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू 5 दिया हमने। x इक्वल टू एक्स प्लस वन को x से बढ़ाएं, जब इस तरह से हम देंगे तो जब प्रिंट ऑप्शन देंगे तो इसमें हमारा जुड़ के आ जाएगा। इसी तरह डिक्रीमेंट में जब x इक्वल टू एक्स माइनस वन करेंगे तो x में से एक घटाएं तो प्रिंट आउट करेंगे तो आउटपुट हमारा जो है 5 आएगा। तो यहाँ पे हम कोड के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ जो है हमने x का वैल्यू जो है 5 रखा है, फिर हम करते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हम प्रिंट x देते हैं तो हमारा इसमें जाके x में जो है 1 हमारा जुड़ जाएगा। तो इसी तरह डिक्रीमेंट का जब हम करते हैं तो x इक्वल टू एक्स माइनस वन प्रिंट x करेंगे तो हमारा वो 5 जो है आउटपुट देगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जब 6 होगा, 6 से जो है हमारा माइनस वन करेगा तो 5 होगा। इसी तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा इसका। तो इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे x का जो है मान हमने 5 सेट किया था, फिर हमने क्या किया, x इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स में जो है हमने प्लस वन किया तो इस जो है हमारा यहाँ पे 6 आया। इसके बाद हमारा वेरिएबल 6 असाइन हो गया। तो फिर हम जब x इक्वल टू एक्स माइनस वन करेंगे तो 6 से जो है माइनस वन जो है घटेगा तो हमारा 5 आ जाएगा। अब चलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेशन में, और इसके बाद लूप्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं किस तरह से ये जो है फंडामेंटल दिया गया है, इसको हम कोड के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान हमने 5 रखा है, फिर जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, जो हमने शॉर्टकट ऑपरेशन अभी शुरू में देखा था, प्लस इक्वल टू वन, तो ये इसका जो है शॉर्टकट फॉर्म है, इसी का शॉर्टकट फॉर्म ये है। तो प्रिंट करेंगे, इसके बाद माइनस इक्वल टू वन, तो फिर प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा। तो इसको हम रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये शॉर्टकट ऑपरेशन हमने अभी आपको दिखाया, इसका जो है शॉर्टकट ऑपरेशन ये है।
और इसका जो है -1 का शॉर्टकट ऑपरेशन ये है। हम इसको यूज करेंगे, शॉर्टकट ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो वही हम शॉर्टकट ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और किस तरह से जो है उसका प्रिंट आउट आ रहा है यहाँ पे हम आपको शो कर दिए। अब हम लूप में देखेंगे फॉर आई, ये वाला लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होता है। तो लूप में इंक्रीमेंट करने के लिए फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 से 6 के बीच में रेंज हमने दे दिया है। इसके बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्रिंट होके आ जाएंगी। तो इनिशियल से शुरू करेगा और 6 के पहले की वैल्यू हमको वो दे देगा। तो इसको हम जब प्रिंट आई करेंगे, क्योंकि हम रेंज दिए हैं आई इन रेंज 1 to 6, तो हम इसको करेंगे रन। तो हमारा 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमारा 1 से 6 के बीच में जितनी वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे, और इसमें क्या किया है कि जो है जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, तो प्रिंट हमें करवाना है मान x का। तो हमारा जो है आउटपुट जो है यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 तक वो वैल्यू जाएगी। यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या किया, 1 से किया इंक्रीमेंट। इसको करते हैं तो 1 2 3 4 5 एक एक करके इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ हमने कंडीशन दे दिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम 2 कर देते हैं, तो हमारा 2 2 का इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा। ये देखिए 1 3 5, क्योंकि हमने यहाँ 5 जो है उसका जो है कंडीशन दे दिया है, या तो बराबर हो या लेस देन हो। इसी तरह हम चलेंगे आगे, कस्टम स्टेप वैल्यू देखेंगे और फंक्शन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखेंगे। तो यही जो है फंडा जो है हम यहाँ पे कोड के थ्रू रन कर रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं इंक्रीमेंट 2 से। तो फॉर आई रेंज 0 10 2, अब हम किस में चल रहे हैं, कस्टम स्टेप वैल्यू में चल रहे हैं। तो 0 से 10 तक हर बार 2 स्टेप बढ़ाएं, तो प्रिंट आई, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। और इसी तरह डिक्रीमेंट करेंगे, और जब डिक्रीमेंट करेंगे तो हम जो है रिवर्स ऑर्डर में 10 फिर 0, यहाँ 0 से 10 किए हैं इंक्रीमेंट। और जब डिक्रीमेंट करेंगे तो हमें वो रेंज देना होगा 10 to 0, हमें रिवर्स वैल्यू देनी होगी। तो इसमें डिक्रीमेंट होगा 0 से 10 के बीच में, और -2 का डिक्रीमेंट होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको फॉर आई रेंज इतना करके फिर प्रिंट आई किए हैं, तो हम देख लेते हैं रन करके। तो रन करने के बाद हमारा यहाँ पर देखिए, जब इंक्रीमेंट 2 से किया इसमें 0 to 10, तो 2 2 का स्टेप गैप लेके वो हमको दे रहा था। 0 से शुरू किया, फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, क्योंकि लास्ट वाला वैल्यू जो है वो नहीं उठाएगा, मतलब 10 के पहले की जो वैल्यू होगा वो दे देगा। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे 1 कर दे, इसी तरह इसमें भी देख लीजिए ये रिवर्स प्रिंट किया है। तो इसमें अगर हम वैल्यू 1 कर दें तो वो हमें वैल्यू 9 तक देगा, 9 तक वैल्यू देगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ पे 2 से किया है, तो इसलिए 2 के 10 के पहले स्टेप में जाके रुक जाएगा वो। तो हमारा 0 2 4 6 8 फिर डिक्रीमेंट 2 से हो गया। अब डिक्रीमेंट किए हैं 2 से, तो जो है 10 8 6 4 2। इसी तरह हम इंक्रीमेंट फंक्शन देखेंगे। तो इंक्रीमेंट में डिफॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू स्टेप 1 रिटर्न वैल्यू प्लस स्टेप। डिक्रीमेंट फंक्शन डेफ
डिक्रीमेंट वैल्यू स्टेप इक्वल टू 1, रिटर्न वैल्यू स्टेप, फिर जो है x इक्वल टू 10, प्रिंट इंक्रीमेंट आउटपुट 11, प्रिंट डिक्रीमेंट x टू आउटपुट 8। अब इसको पहले हम रन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या है ये सिस्टम। तो हमने क्या किया, इसमें इंक्रीमेंट फंक्शन लगाया है। ये हम फंक्शन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इंक्रीमेंट फंक्शन जब किया जाता है तो इस तरह से हमें जो है फंक्शन लिखना पड़ता है। तो डिफॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू स्टेप इक्वल टू 1, रिटर्न वैल्यू प्लस स्टेप। इसी तरह डिक्रीमेंट फंक्शन के लिए हमने लगाया है डिफॉल्ट डिक्रीमेंट वैल्यू स्टेप 1, रिटर्न वैल्यू माइनस स्टेप 1। यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, और उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू दिया है x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो है हमारा स्टेप 1 लगा है। तो स्टेप 1 लगा है तो यहाँ पे हमारा 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जब ये वैल्यू जाके ऐड हो गया स्टेप 1, ठीक है। इसी तरह से स्टेप इक्वल टू 1 यहाँ लगा है जब हमने डिक्रीमेंट किया। तो डिक्रीमेंट जब किया तो हमारा क्या हो गया, 10 से वैल्यू क्या हुआ, 11। स्टेप वैल्यू 10 है, 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है मान हमारा 2 है। ये हमारा फंक्शन लिखा गया है, और यहाँ पे हमने दिया है x2, प्रिंट इंक्रीमेंट x किया तो मतलब ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में ले लेगा। और इसके बाद प्रिंट डिक्रीमेंट हमने ये फंक्शन दिया 2, तो वो यहाँ पे 10 से 2 जो है डिक्रीमेंट हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और फिर इसमें इंक्रीमेंट स्टेप 1 करके हुआ है तो ये हमारा 11 हो जाएगा। 10 प्लस 1 11, और 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमें इतना लिखना पड़ता है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन है, इसको आपको एज इट लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये फंक्शन लिखने के बाद जो है जब हम मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल में कभी कभी ऐसा हम सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि इंक्रीमेंट फंक्शन और डिक्रीमेंट फंक्शन जो होता है पाइथन में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को फंक्शन के रूप में लागू कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रिटर्न वैल्यू प्लस स्टेप 1, इसी तरह रिटर्न वैल्यू माइनस स्टेप 1, ठीक है। स्टेप माइनस स्टेप प्लस स्टेप, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होगा यहाँ पे देना होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम कामा करके कामा करके 3 लिख देते हैं। तो अब इंक्रीमेंट कितना हो जाना चाहिए, इंक्रीमेंट 3 मतलब यहाँ 3 हम कर रहे हैं तो यहाँ हमारा 13 प्रिंट होना चाहिए, 13 प्रिंट होना चाहिए। देखिए 13 प्रिंट हो गया। तो ये इतना स्टेप आपको लिखना पड़ेगा इंक्रीमेंट के लिए, और ये डिक्रीमेंट के लिए इतना स्टेप लिखना पड़ेगा। और कितना इंक्रीमेंट करना है वैल्यू यहाँ पर हम देंगे, कितना इंक्रीमेंट करेंगे और कितना डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे जो है ये देखिए माइनस का जो है डिक्रीमेंट फंक्शन लिखा गया, यहाँ प्लस का इंक्रीमेंट फंक्शन लिखा गया। इसके बाद वैल्यू कितना हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराना है उसके अनुसार जो है हमें यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में हमको प्रिंट करके वो शो करना पड़ेगा। तो ये हमारा था। अब हम लिस्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखेंगे, इसकी तरह हम निगेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखेंगे। तो लिस्ट में इंक्रीमेंट और निगेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होता है चलिए हम देखते हैं कोड के थ्रू। तो यहाँ पर लिस्ट का जो है हमने एक लिस्ट ले लिया। लिस्ट का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, बड़ा जो ब्रैकेट होता है इस तरह से लिस्ट वाला जो है फंडामेंटल को शो करता है।
तो लिस्ट, ये लिस्ट जो है हम ले लिए, इसमें हमने क्या किया, लिस्ट बनाया 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है इस लिस्ट में। हमारे लिस्ट में, पाइथन की लिस्ट में जो है 5 एलिमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटेड नंबर करेंगे x+1, ठीक है, और प्रिंट इंक्रीमेंट नंबर। इसी तरह हम डिक्रीमेंट करेंगे x-1। हम इसमें से जो है इस लिस्ट में x+1 करेंगे, मतलब हर लिस्ट में जो है हम 1 1 + 1 + 1 जो है ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। इसी तरह से इस लिस्ट से हम वो -1 -1 -1 -1 करते जाएंगे। तो हम इसको कर देते हैं रन। तो देखिए यहाँ पे 1 था, +1 किए हैं हम, इंक्रीमेंट नंबर किए हैं x+1। तो यहाँ पे 1 जुड़ा, 2 हुआ। इसी तरह इसमें 1 जुड़ा तो 3 हुआ। इसी तरह इसमें जो है 3 में 1 जुड़ा, 4 हुआ, और 4 में 1 जुड़ा, 5 हुआ, 5 में 1 जुड़ा, 6 हुआ। इसी तरह हमारा डिक्रीमेंट हुआ है x-1 का, -1 का हुआ है। तो जब यहाँ पे 1 -1 0 हो गया, 2 -1 1 हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 5 -1 4 हो गया। और निगेटिव इंक्रीमेंट के लिए हम क्या किए हैं इसमें, तो x = 10 किए हैं, और फिर जो है शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाए हैं, x += -2। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से अगर हम लिख देंगे तब कोई जो है डिफरेंस नहीं आएगा। तो प्रिंट x करेंगे और इसके बाद निगेटिव डिक्रीमेंट करेंगे, तो -=-3। यहाँ हम निगेटिव इंक्रीमेंट देख रहे हैं, तो इंक्रीमेंट करेंगे तो माइनस की वैल्यू रखेंगे, -2। इसी तरह -3 का जो है इसमें डिक्रीमेंट वाले में हम किए हैं। तो इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x जो उसकी वैल्यू थी हमारा, हम उस पर जो वैल्यू सेट किए थे 10 था, और हमें क्या इंक्रीमेंट करना था, इंक्रीमेंट -2 करना था। तो जब -2 हम इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 से -2 जो है जाएगा तो 8 आएगा। इसी तरह जब हम -3 जो है इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी है, ये जो हमारा जुड़ जाएगा। तो जब 8 आएगा तो 8 हमारा x का मान जो हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 + 3 जो है हमारा, 8 + 3 हमारा जो है 11 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे शुरू किए x का मान 10 किए थे, तब हम जो है निगेटिव इंक्रीमेंट किए -2 का, तो कितना आया 8। अब हमारा जो है x का जो मान हमारा 8 जो है हो जाएगा। अब यहाँ हमारा जो वैल्यू लेगा, वहां यहाँ पे वैल्यू हमारा लेगा, x का वैल्यू हमारा क्या लेगा, 8 लेगा। 8 में जब माइनस और माइनस, यहाँ माइनस डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो माइनस वैल्यू निगेटिव डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। अब फ्लोट वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। इसी तरह हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिक्शनरी वैल्यू के साथ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फ्लोट वैल्यू हम का मान लिए हैं x = 5 × 5, ऐसी ये फ्लोट वैल्यू है। अब इसमें हम 0.5 जो है इंक्रीमेंट करने वाले हैं। इसी तरह हम x -=1.2 का डिक्रीमेंट करने वाले हैं। यहाँ 0.5 ऐड करेंगे और 1.2 हम जो है डिक्रीमेंट करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू मतलब पॉइंट में वैल्यू। तो हम इसको करते हैं रन। तो 6, अब यहाँ पे 5.5 था, हमने क्या ऐड किया, क्या इंक्रीमेंट किया, 0.5। तो हमारा ये हो गया 6। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, अब अगले में जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो हम यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 6 होगी। उसमें से हम 6 से जब हम 1.2 डिक्रीमेंट करेंगे तो हमारा 4.8 आएगा। पहले यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 5.5 था, इसमें हमने इंक्रीमेंट किया 0.5। अब 0.5 किया तो हमारा जो आउटपुट मिला वो 6 मिला। अब ये 6 जो है हमारा x असाइन हो गया, 6 असाइन हो गया हमारा इसका वैल्यू, x का वैल्यू। अब हम
जो डिक्रीमेंट करेंगे हम 6 से करेंगे, तो 6 से जो है हमारा 1.2 डिक्रीमेंट होगा तो 4.8 आएगा। इसी तरह हम लैम्डा के साथ जो है देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और मल्टीपल वेरिएबल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखेंगे। तो अब चलते हैं, तो यहाँ पे लैम्डा x इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये फंक्शन है लैम्डा फंक्शन। प्रिंट इंक्रीमेंट 10 और फिर डिक्रीमेंट x लैम्डा x माइनस वन, प्रिंट करेंगे डिक्रीमेंट 10। तो ये जो है आउटपुट हैज आउटपुट, ये जो है दिखा रहा है कि ये आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के लिए हमने लिखा लैम्डा x जो है ये स्लैश वाला वो लगा, सेमी कोलन लगा, नहीं ये स्लैश है, स्लैश x प्लस वन, सेमी कोलन भी नहीं है, कोलन है ये कोलन का साइन लगा। इस तरह से हमारा फंक्शन सेट हो गया। इंक्रीमेंट 10, 10 में जब हम x जो है 10 से जो है हमारा जब इंक्रीमेंट होगा तो 11 हो जाएगा। हमने यहाँ प्रिंट इंक्रीमेंट 10 दिया। इस तरह से हमें लैम्डा का फंक्शन जो है, जब हम लैम्डा का फंक्शन लेते हैं तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ हम प्रिंट इंक्रीमेंट 10 करेंगे तो 10 से जो हमारा 1 इंक्रीमेंट होगा 11 को, मान लीजिए यहाँ हम 5 कर देते हैं, ये हमारा फंक्शन लिखा जाएगा इस तरह से लैम्डा का। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 है, 10 से 10 में प्लस 5 ऐड होगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 15, इसी तरह यहाँ पे आप मान जो ही अपने अनुसार रख सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 रख देंगे, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो डिक्रीमेंट कितना होगा, 10 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, 15 एंड 5, ठीक है। इसी तरह हम ए बी सी 5, 10, 15, तो इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, ए की वैल्यू में 1 करेंगे, बी की वैल्यू में हम जी यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू दिया है 5, 10, 15। ए की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बी की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सी की वैल्यू में 3 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह हम ए की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बी की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सी की वैल्यू में 3 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हम इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी ए बी सी, तो जो है इसमें इंक्रीमेंट 1 हुआ, 1 2 3, ए में 1 2 3, तो 6 12, इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हुआ 3 तो 18 हो गया। इसी तरह 5 में जब डिक्रीमेंट करेंगे 1 का, तो 5, 10, 15। अभी ये किस तरह से लिया, क्यों आया, क्योंकि अब हमारी वैल्यू जो है, जो ये वैल्यू है 6 12 18, इसमें अब ये वैल्यू हमारा ए बी सी के लिए असाइन होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा, और 12 में से -2 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 18 में से जो है 3 घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा। एक बार जब हमने ये वैल्यू लिए तो हम इसमें इंक्रीमेंट किए तो हमारी जो वैल्यू आउटपुट आएगी वो असाइन हो जाएगी। फिर हम उसमें से जो है डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो डिक्रीमेंट हो गया तो वो वैल्यू सेम आ गई। लूप्स में रिवर्स ऑर्डर में कंडीशनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो फॉर आई इन रेंज 10 0 -1, तो इस तरह से जब हम रिवर्स करेंगे तो 10, जब रिवर्स करेंगे तो 10 जो लास्ट वाली वैल्यू रहेगी उसको हम मान लीजिए यहाँ पे हम 20 से मतलब हम रिवर्स करना चाहते थे तो 20 को हम लिखेंगे, फिर कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, 0 तक, 0 तक की वैल्यू कितने स्टेप, -1 से, तो -1 से हम जो है डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम कर लेते हैं पहले। तो देखिए 10 9 8 7
6 5 3 2 1, मतलब एक एक स्टेप करके वो 10 से जो है 10, फिर 9, फिर 8, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर लेते, 2 कर लेते, तब ये 2 स्टेप जो है वो होगा 10 8 6 4 2। ठीक है, तो इस तरह से ये रिवर्स आउट, जहां रिवर्स में जो है जहां से हम लास्ट वाला ऑप्शन मतलब करना चाहते हैं, और मतलब किस स्टेप पे, मान लीजिए यहाँ पे हम 0 तक नहीं ले जाना चाहते थे, हम ले जाते 2 तक, तो यहाँ ये 4 मतलब 10 8 6 4 आता, एक स्टेप पहले रुक जाता, तो देखिए आएगा 10 8 10 8 6 4 आएगा, 10 8 6 4। ठीक है, तो ये एक स्टेप पहले रुक जाएगा, 2 के एक स्टेप पहले ही रुक जाएगा। इसी तरह कंडीशन के आधार पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, x इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 5 और हमें इंक्रीमेंट x प्लस 2 का इंक्रीमेंट करेंगे और -1 का घटाएंगे, मतलब अगर अब यहाँ हम कंडीशन दे रहे हैं कि x जो है अगर 5 से बड़ा है तो उसमें इंक्रीमेंट कर दीजिए 2 का, अथवा जो है अगर बड़ा नहीं है तो जो है उसमें डिक्रीमेंट कर दीजिए -1 का। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे x हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए 10 है, तो उसमें हमारा क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कर रहा है सेटिस्फाई x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 5, x की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 है, तो 10 हमारा बड़ा है किससे, 5 से, तो इसमें हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट 2 का हो जाएगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 4 रख देते हैं वैल्यू, तब ये हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि लेस देन हो जाएगा, तो इसमें -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, जहाँ पे 12 आ रहा है, तो ये हमारी वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए यहाँ पे 5 ही लिख देते हैं, लेकिन कंडीशन लगाए हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये भी इज ग्रेटर देन है, 5 से इक्वल टू अगर लगाए होते, इक्वल टू लगाए होते, तब यहाँ पे जो है हमारा इंक्रीमेंट कर देता, अब यहाँ पे हम लगा ही दें इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा जो है ये इंक्रीमेंट कर क्या कर देगा, ये 7 कर देगा। ऐसे तो गलत दे दिया, कंडीशन लगाना था, कंडीशन के लिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ही होता है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं, लिस्ट में कंडीशनल इंक्रीमेंट देखेंगे। तो लिस्ट में कंडीशनल इंक्रीमेंट देखने के लिए देखते हैं, लिस्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6, अब इसमें हम जो है क्या करेंगे, अपडेटेड नंबर x प्लस 2, प्रिंट अपडेटेड नंबर, इसको प्रिंट करते हैं। तो क्या कह रहा है, हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 3, तो अगर इज ग्रेटर देन 3, तो इसमें लिस्ट में देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 इज ग्रेटर देन के 3 जो अगर इससे x इज ग्रेटर देन 3, अगर लिस्ट में 3 एलिमेंट से ज्यादा है तो उसमें x प्लस 2 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तक लिया, ठीक, उसके बाद 4 5 है, तो इसमें क्या जोड़ना है, +2 जोड़ना है, तो यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया और 5 + 2 7 हो गया। मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 ही एलिमेंट कर देते हैं या 4 एलिमेंट कर देते, तो 4 से मतलब 4 एलिमेंट से ज्यादा है तो 5, तो यहाँ तक 1 2 3 4 सेम लेता, फिर 5 में जाके ऐड कर देगा, 2 ऐड कर देगा, तो 7 रहेगा, 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7, मतलब
4 एलिमेंट तक जो है, यहाँ 5 एलिमेंट है तो यहाँ 4 एलिमेंट तक वो सेटिस्फाई कर दे रहा कंडीशन, उसके बाद 5वें में जाके वो 2 ऐड कर दे रहा है। इसी तरह नंबर 1 2 3 5 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैपिंग के थ्रू करेंगे, मैप के थ्रू करेंगे, मैप फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो ये मैप फंक्शन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। इंक्रीमेंट ये हमारा लिस्ट है, अब लिस्ट मैप लैम्डा इस तरह से हमें फंक्शन देना पड़ेगा जब मैपिंग फंक्शन लगाएंगे। तो प्रिंट इंक्रीमेंट नंबर x+1 कर रहे हैं, इसी तरह लिस्ट मैप लैम्डा x-1 कर रहे हैं। तो अब इसको हम रन कर देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है हमारा लिस्ट है, इसमें मैपिंग फंक्शन के द्वारा ये फंक्शन लगाए हैं, तो +1 किए हैं। तो +1 में जब जुड़ेगा 1 2 1, यहाँ 2 3 4 5 6 हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे -1 से 0 हो जा रहा है, फिर ये 1 हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 2 का बैटरी सेवर कर दें हम जल्दी। यहाँ पे भी 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब ये माइनस में वैल्यू चला जा रहा है, क्योंकि हम -3 से जो है इस लिस्ट में -3 से कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ही कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। तब ये इस तरह से वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का इंक्रीमेंट होता चला गया, ठीक है। अब इसी तरह डिक्शनरी वाले में कंप्रिहेंशन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डाटा है, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, सी का 30 है। अब हम इंक्रीमेंट करेंगे की वैल्यू, हम की वैल्यू में +5 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा की वैल्यू जो है जो की वैल्यू होगा उसमें +5 ऐड कर रहे हैं। तो हमारा ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो हम की वैल्यू में 5 की वैल्यू +5 हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे में क्या हो जाएगा, जहां पे 10 है वहां पे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें हम वैल्यू में जो है +5 ऐड कर रहे हैं। और इसी तरह हम वैल्यू में जो है -10 जो है डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब वैल्यू में -10 डिक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ से 10 -10 0 हो गया, और 20 - 10 जो है 10 हो गया, और 30 - 10 20 हो गया। अब इसी तरह इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसमें टपल x+1 फॉर x इन टपल, फिर प्रिंट इंक्रीमेंट टपल, और इसी तरह डिक्रीमेंट टपल। इसको हम रन करते हैं, रन करेंगे तो देखिए हमारा क्या है, ये टपल है। टपल के लिए इस तरह से ब्रैकेट दिया जाता है, इस तरह से ब्रैकेट में जो है हमारा, ये जो है हमारा राउंड ब्रैकेट है, और जो हमारा लिस्ट रहता है वो जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है। तो टपल हमारा जो है 1 2 3 जो है ये राउंड ब्रैकेट में है। तो इसमें जो है 1 2 3 इसमें x+1 ऐड किए हैं, इंक्रीमेंटेड किए हैं, और इसी तरह से -1 जो है इंक्रीमेंटेड किए हैं, डिक्रीमेंटेड किए हैं। तो जो है प्रिंट इंक्रीमेंटेड टपल, और फिर डिक्रीमेंटेड टपल x-1, इसी तरह प्रिंट डिक्रीमेंट टपल। तो यहाँ पे जब हम इंक्रीमेंट किए तो 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4, इसी तरह फिर जो है हमारा डिक्रीमेंट हुआ 1 - 1 0, 2 - 1 1, और 3 - 1, तो हमारा 2 होगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कस्टम क्लास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, तो ये कस्टम क्लास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो है कोड है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से हमें क्लास काउंटर बनाना पड़ेगा, ये हमें लिखना पड़ेगा, डेफ इंक्रीमेंट और डेफ डिक्रीमेंट। इस तरह से हमें ये
फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये डेफ इनिट सेल्फ वैल्यू इक्वल टू 0 सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये जब फंक्शन लिखेंगे उसके बाद सी बराबर काउंटर 10 प्रिंट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करेंगे, सी डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट यहाँ पे हम जो है वैल्यू दिए हैं तो इसमें हम जो है इंक्रीमेंट वैल्यू हम दे देते हैं। पहले इसको हम कर लेते हैं रन, तब बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इतना क्लास काउंटर फंक्शन लिख दिया। उसके बाद हम जो है सी बराबर काउंटर 10 में जो है हम सी जो है ये करने वाले हैं, जो है इंक्रीमेंट। इसमें क्या किए हैं, इसमें हम दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा। इसी तरह 10 प्लस 1, अब यहाँ पे अगर हम 13 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, मान लीजिए 5 6 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेगा, अब ले लेगा 16। हैंग कर गया। इसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे 11 ले लिया। अब डिक्रीमेंट फंक्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 दिए हैं तो इसलिए 10 से जो है, अब यहाँ पे क्या उठाएगा, 11 से जो है हमारा जो वैल्यू गया -2 डिक्रीमेंट हुआ तो वो जो है 9 हो गया। तो इस तरह से हम क्या है कस्टम क्लास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन इस तरह से हम कस्टम क्लास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे जो है क्लोज होता है, और आगे वीडियो में पाइथन के कुछ नए फंडामेंटल एंड कंसेप्ट जो है हम लाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे स्किल्ड वीडियो को देखते रहिए और अपना स्किल बढ़ाते रहिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ। फिर